भारत के शमाल में हिमाचल प्रदेश के बलंडो बाला पहाड़ों के दामन में एक बूढ़ा और दानशूर बाबा जी अकेले एक पुरानी दरगाह में रहता था जो कई बरसों से उस पहाड़ी चोटी पर बना हुआ था। एक शाम जब वो दरगाह की छत पर बैठा था, उसे नीचे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जैसे ही वो उठा और नीचे झांका, उसने देखा कि एक नौजवान और खूबसूरत औरत आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रही है। उसके हाथ में तेल की एक छोटी सी शेशी थी। बाबा जी के दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई, जैसे बरसों की तन्हाई में कोई रोशनी की किरण आई हो। वो खुद को रोक न सका और पुकार उठा, बेटा सुनो, इधर आओ, मेरे पास आओ। औरत जो धीरे धीरे चढ़ रही थी, उसकी आवाज सुनकर रुक गई और फिर तेजी से कदम बढ़ाने लगी। बाबा जी बेताब होकर उसकी तरफ दौड़ा। जब वो चोटी पर पहुंची तो बाबा जी ने उसका बाजू पकड़ लिया। जैसे ही उसकी नजर तेल की शेशी पर पड़ी, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसके दिल में एक अनोखी कश्मकश ने जन्म लिया। वो खामोशी से औरत का हाथ पकड़कर उसे एक सुनसान पहाड़ी चट्टान की तरफ ले जाने लगा। औरत हैरत से बोली, कहां ले जा रहे हो मुझे? मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? बाबा जी ने कोई जवाब न दिया, बस उसका हाथ मजबूती से थामे रखा। वो दोनों एक ऐसी बुलंद चट्टान तक पहुंचे जहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। वहां पहुंचकर बाबा जी ने रुकते हुए कहा, अच्छा तो बताएं, तुम एक मसाज वाली हो, है ना? हाँ बाबा जी, मैं वाकई एक मसाज करने वाली हूँ। मेरा नाम नायला है। अच्छा ठीक है, तो क्या तुम मेरी टांग का मसाज कर सकती हो? आपका दिमाग तो ठीक है? मैं तो सिर्फ औरतों का मसाज करती हूँ, आप तो मर्द हो। यहाँ बहुत दर्द हो रहा है नायला बेटा, बहुत ज्यादा दर्द। कहाँ दर्द है? दिखाओ। हाँ, मेरी पंडली में। जरा मसाज कर दो, शायद आराम आ जाए। नायला कुछ देर हचकचाई, फिर आहिस्ता से उसकी पंडली पर तेल लगाकर मसाज करने लगी। बाबा जी ने आंखें बंद कर लें, जैसे उसके चेहरे पर सुकून उतर आया हो, लेकिन उसके दिल में एक पोशीदा मकसद का पहला कदम पूरा हो रहा था। जैसे बरसों की तन्हाई में कोई गर्मजोशी की लहर उठी हो। अब रात गहरी हो चुकी थी। नौजवान नायला उठी और पहाड़ से नीचे वादी सोन की तरफ जाने लगी। बाबा जी घबरा कर बोला, बेटी इस वक्त कहाँ जाओगी? अंधेरा बहुत है, आज रात यही मेरे पास रख जाओ। नायला ने देखा कि रात वाकई गहरी हो चुकी थी। वो रुकते हुए बाबा जी की तरफ देखने लगी। बाबा जी दानशूर और अपनी उम्र के बावजूद दिलकश था। वो बस उसे देखती रह गई। फिर बगैर कुछ सोचे आहिस्ता से उसके करीब आई और बोली, ठीक है, आज रात मैं आपके पास रुक जाती हूँ, लेकिन यहाँ सोने की जगह कहाँ है? जगह तो मिल जाएगी, बस तुम मेरे साथ रहो। ये कहकर उसने नायला का हाथ पकड़ा और एक बार फिर दरगाह की तरफ चढ़ने लगा, जहां उसकी पुरानी खानकाह थी। जब दोनों दरगाह के पास पहुंचे तो नायला ने उसे देखकर कहा, तो बहुत पुरानी खानकाह है, यहाँ तो सिर्फ एक आदमी रह सकता है। खानकाह पुरानी है, लेकिन ये पहाड़ी सिलसिला को तो बहुत बड़ा है। क्यों ना हम दोनों दरगाह के बाहर इसी चट्टान पर सो जाएं? नौजवान नायला बोली, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। बाबा जी ने फौरन चट्टान पर एक चटाई बिछाई और कहा, आओ यहां बैठो। नायला चटाई पर बैठ गई। बाबा जी भी उसके करीब आकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसकी नजर नायला के हाथ में मौजूद तेल की शीशी पर पड़ी, जिससे उसने मसाज किया था। उसने नायला की तरफ देखा और शीशी की तरफ इशारा करते हुए पूछा, मसाज करने के कितने पैसे लेती हो? नायला बोली, जो जितना देता है ले लेती हूँ। बाबा जी ने फिर पूछा, नायला खामोश रही, कोई जवाब न दिया। बाबा जी ने आहिस्ता आवाज में उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम कहाँ कहाँ का मसाज करती हो? नायला ने सादा लहजे में कहा, जिसकी जहां चाहत हो वो कर देती हूं। ये सुनकर बाबा जी के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो उठकर दरगाह के अंदर गया, कुछ लकड़ियां लाया और आग जलाई। फिर 2 अंडे उबाल कर नायला के सामने रख दिए। ये अंडे खा लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे। नायला सवालिया नजरों से उसे देखती रही, लेकिन कुछ न बोली। उसने एक अंडा खा लिया, फिर पूछा, क्या आप कुछ नहीं खाएंगे? बाबा जी बोला, मुझे सर्दी नहीं लगती, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें जरूरत है, मुझे नहीं। नायला सोच में पड़ गई कि बाबा जी का असल मकसद क्या है, लेकिन कुछ समझ न सकी। उसने दूसरा इंडा भी खा लिया। उस वक्त तक बादल गहरे हो चुके थे। बाबा जी वहीं चटाई पर लेट गया। नायला भी पास ही दूसरी चटाई पर लेट गई और दोनों नींद की आगोश में चले गए। सुबह हुई। नायला गहरी नींद में थी कि बाबा जी जाग उठा। वो चट्टान पर जाकर अपने बाजों को थामे बैठ गया। अचानक उसने जोर जोर से चलाना शुरू किया। हाय मेरा बाजो, मेरा बाजो। नौजवान नायला घबराकर जाग उठी। आवाज सुनते ही वो बाबा जी की तरफ दौड़ी। बाबा जी कराहते हुए बोला, मेरे बाजू में आग लगी है, देखो देखो। उसकी आवाज में इतना दर्द था
कि नायला के कदम खुद ब खुद तेज हो गए। वो हाँपती हुई उसके पास पहुंची और घुटनों के बल बैठ गई। नरमी से पूछी, कहाँ दर्द है, यहाँ या यहाँ? वहां आहिस्ता आहिस्ता। बाबा जी ने जोर से आंखें बंद कर लें और कराहते हुए बोला, हाँ वहीं वहीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ गया, जैसे नायला की अंगुलियों के लम्स ने उसे किसी और दुनिया में पहुंचा दिया हो, जहां तन्हाई की सर्दी पिघल रही थी। नौजवान नायला अपनी पूरी महारत से उसके बाजू पर तेल लगाकर मसाज करती रही और बोली, बाबा जी, आपके जिस्म में इतने दर्द क्यों छिपे हैं? लगता है जैसे बरसों से किसी ने आपका ख्याल ही न रखा हो। बाबा जी की आवाज में एकदम ठंडक आ गई। वो बोला, कभी किसी ने रखा ही नहीं। फिर अचानक मुस्कुराकर बोला, लेकिन तुम तो ख्याल रख सकती हो, है ना? नायला खामोश हो गई। उसका दिल जैसे कहीं डूब सा गया। वो कुछ देर उसकी आंखों में देखती रही, फिर सिर झुकाकर आहिस्ता से बोली, हाँ, अगर आप चाहें तो मैं आपका ख्याल रख सकती हूँ। अचानक बाबा जी खड़ा हुआ और तेजी से चट्टान के पीछे गायब हो गया। नायला हैरान होकर उसके पीछे लपकी, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो बाबा जी एक बड़े पत्थर के पीछे छिप चुका था। नायला इधर उधर उसे ढूंढती रही। अचानक उसकी नजर उस पत्थर के पीछे पड़ी जहां से बाबा जी उसे छिपकर देख रहा था। नायला उस तरफ दौड़ी और बोली, अब यहां आकर क्यों बैठ गए हो? बाबा जी ने नरमी से कहा, ये जगह कैसी है? यहां कोई नहीं, सिर्फ तुम और मैं। नायला ने हैरत से पूछा, आपका मतलब क्या है? बाबा जी कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, नीचे बैठ जाओ। नायला को कुछ समझ न आया, लेकिन वो उसके कहने पर बैठ गई। बाबा जी ने नजरें झुकाकर पूछा, तो बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? नायला उलझन में बोली, आप क्या कहना चाहते हैं? बाबा जी ने बात पलट दी, बस ये पूछ रहा था, क्या तुम मेरे पास रहोगी या वापस जाओगी? नायला खामोश रही। कुछ लम्हे दोनों यूं ही छिपे बैठे रहे। फिर बाबा जी उठ खड़ा हुआ और बोला, आओ, आज मैं तुम्हें कुछ खास खुलाता हूं। तुम मेरे पहले मेहमान हो। नायला ने हैरत से पूछा, क्या चीज? बाबा जी शरारत से मुस्कुराकर बोला, चुप रहो, तुम देख लोगी और सारी जिंदगी याद रखोगी। वो दोनों दरगाह की तरफ बढ़े। पहाड़ की चोटी पर सूरज की किरणें दरगाह की दीवारों से छन कर अंदर आ रही थीं। बाबा जी ने आग जलाई और इस बार गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला। नायला ने चौंक कर पूछा, ये कहां से आया? बाबा जी ने पलट कर कहा, तुम्हारे आने से पहले भी कोई यहां आया था। नायला के माथे पर बल पड़ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, फिर वो कहां गया? बाबा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आया और चला गया, नीचे वादी नारान में, बहुत नीचे। नायला कुछ न बोली। कुछ देर बाद खाना तैयार हुआ। दोनों ने बैठकर खाना खाया। अब शाम ढल रही थी और पहाड़ों पर ठंडी हवा चलने लगी थी। बाबा जी ने नायला का हाथ पकड़ा और उसे एक पथरीले पहाड़ की चोटी पर ले गया। ऊपर पहुंचकर वो नीचे बैठ गया और सर पकड़कर बोला, आज तुम मेरे लिए कुछ करोगी? नायला ने नरमी से पूछा, बोलो, क्या चाहते हो? बाबा जी ने कराहते हुए कहा, मेरे सिर में बहुत दर्द है, जरा मसाज कर दो। नायला काफी देर तक सोचती रही, जैसे फैसला न कर पा रही हो। फिर उसने आहिस्ता से बाबा जी के सर पर मसाज की। कुछ देर बाद दोनों वापस दरगाह के पास आ गए। बाबा जी ने लकड़ियां इकट्ठी की और दरगाह के बाहर आग जलाई। दोनों आग के करीब बैठ गए। बाबा जी ने नायला की आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम अकेली हो? नायला कुछ कहने ही वाली थी कि बाबा जी ने फौरन कहा, परेशान ना हो, दिल छोटा ना करो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। नायला ये सुनकर चौंक गई, लेकिन खामोश रही। दोनों कुछ देर आग के पास बैठे रहे, फिर वही पहाड़ पर लेट गए और नींद की आगोश में चले गए। सुबह हुई तो बाबा जी आहिस्ता से उठा और चुपके से एक ऊंचे पहाड़ की तरफ चला गया, जहां एक गोल दायरा बना हुआ था। वो उस दायरे के अंदर जाकर बैठ गया और रोते हुए खुद से कहने लगा, इस दानशूरी का क्या फायदा जो मुझे सुकून ही ना दे। मुझसे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। इससे बेहतर तो वो वक्त था जब मैं अकेला था, कम से कम सुकून तो था। इधर नायला जाग उठी। जब उसने बाबा जी को पास न पाया तो वो उसी पहाड़ की तरफ चल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बाबा जी दायरे के अंदर बैठा हुआ है। नायला आहिस्ता से उसके करीब आई और घबरा कर बोली, क्या हुआ आपको? आप यहाँ क्यों बैठे हो? बाबा जी ने जल्दी से कहा, कुछ नहीं, मैं वैसे ही आया था, बस पांव में जरा सा दर्द है। नायला ने फौरन उसका पांव दबाया और उसे सहारा देकर दरगाह के अंदर ले आई। अंदर पहुंचकर उसने पूछा, ये सब क्या है? आपको हर रोज दर्द क्यों होता है और इस पहाड़ पर क्यों चले जाते हो? बाबा जी ने आहिस्ता से कहा, ये मेरी सजा है और ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। नायला हैरानी से बोली, मेरे लिए कैसे? नायला बोली, आप मुझे बदल रहे हो। बाबा जी ने धीरे से कहा, नहीं, मैं तुम्हें वापस ला रहा हूं। सुबह के वक्त बाबा जी आहिस्ता से उठा और पहाड़ के उस बुलंदी पर जाकर बैठ गया जहां गोल दायरा बना था। नायला ने नींद में बस्तर के किनारे हाथ फेरा, लेकिन बाबा जी वहां न था। वो घबराकर बाहर निकली और उसी पहाड़ी दायरे की तरफ बढ़ी। करीब पहुंचकर बोली, रोज सुबह यहां बैठने की क्या वजह है?
बाबा जी ने नरमी से जवाब दिया, ये जगह खामोश है और खामोशी में अपनी आवाज सुनाई देती है। फिर उसने आहिस्ता से कहा, आज मेरे बाएं कंधे में एक अजीब सा दर्द है, जरा देख लो। कल कमर में था, आज कंधे में। नाइला ने मुस्कुराकर कहा, आपके दर्द का ये सिलसिला कब खत्म होगा? उसने आहिस्ता से बाबा जी के कंधे पर हाथ रखा और मसाज करने लगी। थोड़ा नीचे। हाँ, ये जगह बिल्कुल ठंडी है, यहाँ दर्द कैसा? नाइला ने चौंक कर पूछा। बाबा जी ने मध्यम लहजे में कहा, कुछ दर्द जिस्म में नहीं होते, रूह में उतरते हैं। नाइला खामोश रही, बस हाथ चलाती रही। बाबा जी ने आंखें बंद कर लें और बोला, जब तुम छोटी हो तो जैसे सब कुछ थम जाता है, तुम सिर्फ तील लगाती हो, लेकिन उसका असर इतना क्यों होता है? नाइला ने हैरत से कहा, शायद आपको अंदाजा ही नहीं कि आप मेरे लिए क्या हो। ये सुनकर बाबा जी खामोश हो गया। नाइला ने कुछ कहना चाहा, लेकिन जबान साथ न दी। बाबा जी ने बात बदलते हुए कहा, चलो आज तुम्हें एक और जगह दिखाता हूं, आओ मेरे साथ। वहां दोनों पहाड़ की दूसरी जानिब गए। एक पतली सी पगडंडी के किनारे दरख्तों के पीछे एक पुराना चश्मा बह रहा था। नाइला ने हैरत से पूछा, ये जगह आपने मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई? बाबा जी ने धीरे से कहा, क्योंकि ये जगह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने अंदर बहने की हिम्मत रखते हैं। नाइला बोली, आज आप कुछ बदले बदले लग रहे हो। बाबा जी ने पलट कर कहा, और क्या, तुम हर दिन एक जैसी लगती हो? मैं रोज नया बनने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अंदर वही रहता हूँ जो कभी था। नाइला ने नरमी से पूछा, और वहां कौन था? बाबा जी ने नजरें झुकाकर कहा, वहां जो खुद से नफरत करता था। नाइला ने उसके चेहरे की तरफ देखा। कुछ लम्हे खामोशी में गुजर गए। फिर उसने आहिस्ता से कहा, आप ये सब कैसे बर्दाश्त करते हो? बाबा जी ने मध्यम लहजे में जवाब दिया, बर्दाश्त नहीं, शायद इंतजार है। नाइला ने पूछा, किस बात का इंतजार? बाबा जी बोला, तुम्हारी खामोशी के टूटने का। ये कहकर उसकी आंखों में नमी झलक उठी। अगले रोज बाबा जी फिर दब्बे पांव उठा और उसी पहाड़ की चोटी पर जाकर उस गोल दायरे में बैठ गया। वो गड़गड़ाकर माफी मांगने लगा, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, अपनी गलतियां मानता हूँ, बस मुझे मेरा सुकून वापस मिल जाए। ये दानशूरी, ये तन्हाई मुझे नहीं चाहिए। इतने में नौजवान नाइला भी वहां आ गई और बाबा जी की सारी बातें सुन ले। वो कुछ देर सोच में डूबी रही, फिर बोली, आपकी आंखों में वो रोशनी है जो मैंने बरसों पहले एक और मर्द में देखी थी। बाबा जी चौंक कर बोला, किसमें? नाइला ने कहा, एक मर्द था, दानशूर, पढ़ा लिखा, लेकिन दिल का बहुत नरम। वो बिल्कुल इसी तरह देखता था जैसे आप। बाबा जी ने नजरें चुराना चाही, लेकिन नाइला की निगाहों से बच न सका। नाइला ने गहरी सांस ली, आसमान की तरफ देखा और बोली, मुझे मालूम है आप कुछ छिपा रहे हो, लेकिन मैं इंतजार कर सकती हूँ जब तक आप खुद सब कुछ कहने को तैयार ना हो। इसी लम्हे दौर आसमान पर बिजली चमकी और बाबा जी कांप गया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरने लगीं। बाबा जी आहिस्ता से बोला, हाँ, तुम किसी मर्द का जिक्र कर रही थी। नाइला पल भर खामोश रही, फिर मध्यम आवाज में बोली, हाँ, एक मर्द था, वो चला गया और मैं बरसों उसके लौट आने का इंतजार करती रही। उसने कपकपाते होंठों से कहा, अगर वो मर्द वापस आ जाए तो? नाइला ने धीरे से जवाब दिया, मैं उससे कुछ न पूछूंगी, बस ये चाहूंगी कि वो मेरे साथ खुशी से रहे। बाबा जी ने लरजती आवाज में कहा, अगर वो मर्द में हूं? नाइला चौंक गई, जैसे उसकी सांस रुक गई हो। बाबा जी ने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा और कहा, मैं वही मर्द हूं जिसने बरसों पहले तुम्हें छोड़ दिया था। नाइला की आंखों में नमी भर आई। वो धीरे से बोली, आप मेरे? बाबा जी ने गर्दन झुका ली और आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हारा शौहर हूं, वही जिसने तुम्हें तन्हा छोड़ दिया था। बाबा जी सिर झुकाए लरुजती आवाज में बोला, मैं डरता था कि कहीं तुम मुझे माफ ना करो। नाइला ने आगे बढ़कर उसके कांपते हाथ थाम लिए। बाबा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से बोला, मैं बस दानशूर रहना चाहता था, हमेशा की इस ख्वाहिश ने सब कुछ छीन लिया। नाइला ने धीरे से कहा, क्या हुआ था आपके साथ? मुझे सब कुछ बता दें, आज दिल हल्का कर लो। बाबा जी ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाने लगा। उस दिन जब मैंने तुम्हें छोड़ा था, मैं अकेला निकल पड़ा। दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि मैं दुनिया का सबसे दानशूर बाबा बन जाऊं। चलता चलता मैं एक वीरान सहराए चौलिस्तान में पहुंचा, जहां एक पुरानी झोंपड़ी में एक अजीब सा आदमी मिला। वो एक काला जादूगर था। बाबा जी के हाथ कांपने लगे। उसने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दानशूरी कभी खत्म ना हो, तो तुम्हें उसकी कीमत अदा करनी होगी। मैंने हामी भर ली। नाइला गहरी सांस लेकर सुनने लगी। बाबा जी आगे बोला, उसने मुझे कुछ तवीज दिए, कुछ मंत्र सिखाए और कहा कि हर महीने मुझे किसी एक जानदार चीज का खून अपने जिस्म पर लगाना होगा। शुरू में मैंने छोटे परिंदों का खून इस्तेमाल किया, फिर खरगोश, फिर बकरियां। उसकी आवाज कांप गई। फिर मेरे जिस्म में अजीब अजीब दर्द उठने लगे, जैसे अंदर कुछ सड़ रहा हो। कभी ऐसा लगता जैसे दिल धड़कना ही भूल गया हो। फिर मैं एक अमीन बाबा के पास गया। उन्होंने सब कुछ सुनकर कहा,
तुमने कुदरत के साथ बगावत की है, अब माफी सिर्फ तौबा से मिलेगी। तुम्हें तो ना पहाड़ पर जाकर रहना होगा, अपने गुनाहों की माफी मांगनी होगी। और याद रखो, जिसे तुमने छोड़ा है उसे वापस लाओ।